मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं नवद्वीप मायापुर। तो हम लोग अपने स्टेशन आ चुके हैं शिमुरली। हम यहाँ से जाएंगे नवद्वीप। तो मॉर्निंग हम लोग निकले थे, हमें भूख लगी थी तो हम घुगनी और पराठे खाए। इससे हमारा पेट भर गया। उसके बाद नवीन ने भी खाया 1 प्लेट। मॉर्निंग का हमारा नाश्ता हो गया। मम्मी जी ने नहीं खाया क्योंकि उनका फास्ट था। उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन देख रहे हैं कितनी फास्ट है, बहुत जल्दी ट्रेन आते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए और इनको देखो, इनकी भाई पता नहीं मुझसे क्या ही दुश्मनी थी, मुझे इस तरीके से देख रही थी भाई तिरछी नज़रों से। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ ट्रेन से व्यू दिखाती हूँ। ये है ब्रिज गंगा जो बहुत सुंदर था। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ से जाना कैसे है। अब हमें यहाँ पे हम लोग उतरे हैं कृष्णनगर रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नवद्वीप नहीं जाती है ट्रेन। ये देखिए, ये है कृष्णनगर। अब हमें यहाँ से जाना है सामने की ओर। ये आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था इसलिए हम रेलवे ट्रैक से ही क्रॉसिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ हमारी बाबू, तो सीढ़ियों में चढ़ना इम्पॉसिबल। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉसिंग किया। यहाँ पे देखो हम उठे यहाँ से। अब हमें यहाँ से लेना है ऑटो जो जाएगा डायरेक्ट नवद्वीप। यहाँ से नवद्वीप जाने का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 35 मिनट्स, इतने ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए नवद्वीप। ये है एंट्री यहाँ की, और यहाँ से अब हमें बोटिंग करनी है, बोटिंग से जाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे काउंटर से टिकट लेना है। तो मैं दिखाती हूँ टिकट के चार्जेस कितने हैं। देखिए, आप खुद ही देखिए, 3 रुपये। कितना अच्छा है ना। अब हम यहाँ से ब्रिज से उतर के अपने बोट पे आते हैं। अब मैं आपको बोट दिखाती हूँ। बोट इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और इतना बड़ा, भाई साहब मैंने इतना बड़ा बोट नहीं देखा है। मैं हमेशा छोटे छोटे नाव में चढ़ी हूँ, लेकिन इतने बड़े बोट में पहली बार चढ़ी हूँ। तो हम आ जाते हैं। मैंने नवीन को बोला हमें तो भाई कॉर्नर वाला सीट चाहिए, तो हम बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट पे चले गए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नवद्वीप। तो मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। नवद्वीप और मायापुर दोनों एक ही हैं, लेकिन नदी के इस पार और उस पार है। पहले दर्शन के लिए हमें नवद्वीप जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी का वास है। उसके बाद जो मायापुर है वो इस्कॉन टेम्पल है, तो हम वो बाद में जाएंगे, पहले हम नवद्वीप जाएंगे। तो मैं कुछ व्यू दिखाती हूँ यहाँ पे गंगा जी का। यहाँ की जो नदी है वो 2 रंग की है। यहाँ की बहुत मान्यता है, वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी आप लोगों को। तो शुभू को यहाँ पे धूप लग रही थी, मैं उसे फ़िश दिखा रही थी। हमने यहाँ पे पानी में बहुत सारे फ़िश भी देखे और इतनी स्पीड में भाग रहे थे यार वो, बहुत ही। ये देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ इस्कॉन मायापुर टेम्पल। हम जब क्रॉसिंग कर रहे थे तो हमें बीच में ये मायापुर इस्कॉन टेम्पल दिखा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद अब हम बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुके हैं, उतर गए यहाँ से। अब मैं दिखाती हूँ अब हमें जाना कैसे है। तो सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रिज है, हमें ब्रिज क्रॉस करना है। पे देखो गमछा लेना है, गमछा लेना है, तो मैं बाद में बताऊंगी क्यों लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गमछा लेना। तो हमने 2 गमछा लिया था। धूप के चक्कर में मैंने बाबू के ऊपर यहाँ पे टॉवल रख दिया था, और उसे रास्ते में ये डॉगी मिले जिनको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उनको बुला रही थी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शॉप के कुछ चीज़ें दिखाऊंगी रास्ते में। तो मैंने देखा यहाँ पे जो कृष्ण जी के लिए छोटे छोटे से बेड बनाते हैं वुडन के, ये वुडन के थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अब हमने इनसे डील किया कि हमें मंदिर घूमना है, तो इन्होंने जो डील किया मैं आपको सुनाती हूँ। एक्चुअली इन्होंने हमें ठगा है। इन्होंने कहा था कि हमें 12 मंदिर ट्रैवल करवाएंगे, घुमाएंगे, और इन्होंने कम से कम 8 या 9 घुमाए हैं। उसमें भी इनको इतनी दिक्कत हो रही थी, बीच बीच में ये हमारे पास आ जा रहे थे मंदिरों में और बोल रहे थे चलो चलो लेट हो रहा है, इतने में तो इतना ही घुमाने को मिलेगा। अगर हमें ये चीज़ मालूम होता तो हम करते नहीं। यहाँ पे जब भी आप लोग आएंगे तो यहाँ पे इतने एजेंट्स होते हैं ट्रैवलिंग के नाम पे कि हम आपसे इतना पैसा लेंगे, इतने मंदिर घुमाएंगे। तो आप ना बहुत ही सतर्क रहना, सबकी बातों में मत आना, अच्छे से डीलिंग करने के बाद ही आप किसी गाड़ी में बैठना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पहले मंदिर में। तो इस मंदिर का नाम है समाज बाड़ी। आप लोग याद रखना जब आप लोग विजिट करें
करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करना। मैं थोड़ा मंदिर का व्यू दिखा दूँ। अब एंट्रेंस कर रहे हैं हम, यहाँ पे अंदर जाते हैं। अब ये देखिए इस तरफ है मंदिर ठाकुर जी का, जहाँ पे विग्रह रखा हुआ है। मैं यहाँ पे देखिए गार्डन दिखाती हूँ, यहाँ पे जो गार्डनिंग है कितना सुंदर है। अब हमें यहाँ पे आना है टोकन एरिया में। अगर आपको यहाँ पे कोई भी भोग लगाना है या भोग लेना है तो आपको सबसे पहले टोकन लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे टोटल 7 प्लेट के टोकन कटवाए। अगर आप बैठ के खाएंगे तो 80 रुपीज़ और अगर आप पैक करके लेके जाएंगे तो 130 रुपीज़। तो देखिए मैं सामने दिखाती हूँ नवीन के दोस्त कितने अच्छे हैं ना। एक वहाँ ऊपर बैठा है, एक अपने फैमिली के साथ, एक यहाँ नीचे बैठा है। नवीन को ढूंढ ही रहा है वो। तो हम यहाँ से निकल के सेकंड मंदिर में जाते हैं। इस मंदिर का नाम है गोविंदोबाड़ी और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से कीर्तन हो रहा था, हरि नाम हो रहा था। देखिए कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे आके एक सुकून मिल रहा था। हम यहाँ पे बैठे भी थे, आराम कर रहे थे, ठाकुर जी को निहार रहे थे और हमने यहाँ से 1 प्लेट भोग भी पैक करवाया। गोविंदो मंदिर से आके अब हम जा रहे हैं बलदेव मंदिर। यहाँ ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने टीका करवाया। इन्होंने सबसे पहले नवीन का किया, उसके बाद हमारी शुब्बू रानी का किया। शुब्बू तो बस हर किसी को इतने गौर से देखती है जैसे कि कोई उसको चुरा ही लेगा। अब देखो जब ये शुब्बू की बारी आई, शुब्बू तो बस कह रहे नहीं मुझे मत छुओ। उसके बाद इन्होंने मम्मी जी का किया और मेरे टाइम पे किसी ने वीडियो ही नहीं बनाई। अब प्यारे से बलदाऊ जी का दर्शन कर लो, कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं निताई गौरांगो मंदिर। यहाँ पे देखिए निताई जी को कितने सुंदर हैं और इनके वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, बड़ी बड़ी आंखें। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम निकल जाते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। तो देखिए मैंने थोड़े थोड़े शूट लिए थे। अब हम आते हैं श्री नित्यानंदो मंदिर में। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने अपने फ़ोन को रख दिया, मैंने कोई फोटोग्राफी कर नहीं पाई। अब हम बाहर की ओर आते हैं। यहाँ पे देखिए आई थिंक ये शादी हो रही थी, क्या हो रहा था मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बंदा शूट कर रहा था। मुझे इसका कैमरा बहुत ही पसंद आया। अब हम एंट्री करते हैं श्री गौरांगो महाप्रभु मंदिर में। ये भी मंदिर बहुत अच्छा था, ये देखिए। उसके बाद साइड में हम आते हैं, यहाँ पे है गौर गोविंदो लीला। ये भी बहुत प्यारी प्रतिमा थी, मुझे इतना सुंदर लग रहा था। बस आंखें देखो कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं, कितने अच्छे से निहार रहे हैं ये। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ के पुराने ज़माने के मंदिर। ये बहुत पुराने ज़माने के मंदिर है, करीबन 150 साल। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मंदिर है सोनार गौरांगो, क्योंकि यहाँ पे सोने की प्रतिमा है। वो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, वो देखिए श्री कृष्ण जी की, वो सोने की है। और वो जो साइड में है लड्डू गोपाल जी, वो भी सोने के हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम है सोनार गौरांगो। भी बहुत प्यारे प्यारे थे। के बाद हम लोग यहाँ से निकल के वापस सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, जो मैंने दिखाया था समाजबाड़ी मंदिर। हमने जो टोकन काटा था उसकी टाइमिंग थी 1 बजे खाना खाना यहाँ पे पहुँचना है, इस वजह से हम टाइम पे आ चुके थे। लेकिन हमने देखा कि बाबू का जूता हम एक मंदिर में भूल कर आ गए हैं। हाय गाइस, तो हम लोग शुब्बू का जो जूता है वो हम एक मंदिर में भूल आए हैं, तो हम अब दोबारा जा रहे हैं वो जूता लेने के लिए। और बाबू और मम्मी को हमने एक मंदिर में ठहरा दिया है, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा, और हम जा रहे हैं अब बाबू का वो जूता लाने के लिए। तो रास्ते में हमें इतने सुंदर मंदिर दिखे, क्योंकि ये बहुत ही पुराने जमाने के थे। ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला, तो फाइनली जूते मिल गए। भाई इस जूते के चक्कर में इतनी गर्मी लगी थी, तो हमने यहाँ पे स्प्राइट पिया। और यहाँ के रास्ते में इतने पुराने ज़माने के घर है, मंदिर है, मैं तो भाई इन्हीं को ही देख के फिदा हो रही थी, इसलिए मैं इनकी इतनी अच्छे से फोटोग्राफी करी थी। देखो आप भी देखो, देखे हैं क्या, इतने प्यारे हैं, हर एक चीज़ बारीकी से की गई है। आज के टाइम पे तो ऐसे घर बिल्कुल भी नहीं बना सकता कोई। यहाँ पे है पुराने ज़माने के घर, इस तरीके से आप देखेंगे। और इसके बगल में है हमारे टाइम का घर, ये देखे, जो देखने का मन भी नहीं करता। छी
अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसे बोलते हैं ताल। हमारे बंगाल में इसको बहुत खाते हैं। वैसे गर्मी में खाने से पेट बहुत ठंडक होती है। उसके बाद रास्ते में मुझे इतने सुंदर सुंदर खिलौने, फूल, सारी चीज़ें मिल रही थी, इतने प्यारे। मुझे नलका बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए पुराने ज़माने का फिर से एक और घर आया, जो कि मुझे अंदर जाने का बहुत मन करता है। तो दोस्तों एक चीज़ देखो, ये है पुलिस स्टेशन और इसके सामने है ठेका। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए तकिया, पिलो, कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे से क्यूट है भाई। ये देखिए हमारे जगन्नाथ जी, बलदाव जी, सुभद्रा। ये देखिए सबसे बड़ा मटका। और ये देखो भाई इनकी, ये है साड़ी, ये मंदिर के सामने बेच रहे थे। और इनकी फोल्डिंग करने का तरीका देखो, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा। क्या आप लोगों ने कभी देखा है? अगर देखा है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए कि किस तरीके से इन्होंने इतनी बड़ी साड़ी को कितने अच्छे तरीके से फोल्ड कर रखा है। देखो भाई मेरी प्यारी शुब्बू। ये देखिए भैया, ये है दान पात्र। मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा मटका दान पात्र। अब हम लोग आते हैं भोग के लिए, जो कि टाइम हो चुका था। अब हमें देखिए भोग में क्या देंगे। इसमें मैं सोच रही थी चाय देंगे, तो इन्होंने दिया पानी। अब इतने अच्छे तरीके से ये चावल भाई साहब इतना ज़्यादा देते हैं, पूरा भर भर के। फिर कह रहे थे दूं, और मैंने कहा नहीं भाई यही नहीं खाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने दिया दाल। दाल तो भाई ऑसम, हर एक चीज़। फिर ये मिक्स सब्जी थी, चचड़ी बोलते हैं बंगाली में, घंटो। फिर एक और घंटो दिया था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये दिया परवल की सब्जी। ये उसके बाद सबसे टेस्टी खीर। अब हमारा खाना कंप्लीट होता है, हम बाहर की तरफ आते हैं। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा होता है। ये पेड़ एक बार देखो, अच्छे से देखो। हमने इस पेड़ के बारे में पूछा, ये इतना घना कैसे है? ये है 150 ईयर्स, 150 साल पुराना पेड़ है ये, और इतना घना पेड़। अब हमने ये प्रसादम पैक करवाया था। अब देखिए इसके नीचे गमछा है ना, इस वजह से हमने गमछा खरीदा था, क्योंकि ये लोग यहाँ पे इस तरीके से करके गमछा में पैक करके देते हैं। गमछा से अच्छे से टाइट बांध देते हैं, और एक भी खाना, एक भी कुछ भी नहीं गिरता ये। तो दोस्तों आप लोग भी नवद्वीप आइए, इतने सुंदर धाम को घूम के जाइए।